दाऊद, पतरस, पौलुस इत्यादि लोगों के जीवन में समस्याएं आईं। यदि ऐसा है तो मेरे और आपके बारे में कहना ही क्या। इनके जीवन में समस्याएं आईं, परंतु इन्होंने अपने जीवन को चकनाचूर होने नहीं दिया। उन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा करके जीवन को और फलवंत और जोशीला बना दिया। ये लोग बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते थे। जीवन का बोझ बढ़ने पर, गलत समझे जाने पर, निराशा घेर लेने पर, निकटवर्ती दोस्तों के त्याग देने पर, आशाएं टूटने पर, मन और शरीर थक जाने पर, प्रार्थना का उत्तर न मिलने पर, अच्छी परिस्थितियां बदलने पर उन्होंने अपरिवर्तनशील परमेश्वर पर भरोसा किया और वह परमेश्वर उनका दृढ़ गढ़ और बल तथा आश्रय बना। हम भी अपने जीवनों को उनके समान परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आप समस्याओं का सामना करेंगे और मानसिक तनाव का सामना करेंगे, लेकिन आपकी समस्याओं से बड़ा परमेश्वर है। उस परमेश्वर में हिम्मत बांधे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हाथों को बढ़ाकर कहें, हे प्रभु, मैं मेरे हाथों को मेरी समस्याओं समेत अपनी टूटी हुई अवस्था के साथ आपके हाथों में सौंप देता हूं। इस प्रकार कहकर परमेश्वर में शरण ले लें। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के हाथ को पकड़कर चलाता है, उसी प्रकार प्रभु आपको चलाएगा। इसी घड़ी स्वयं को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। विचार और पाप के बारे में विवेक का दोषारोपण मानसिक तनाव का कारण है। किसी भी बात का उपाय नहीं होने की निराशा या चिंता व्यक्ति की मानसिक शक्ति को तोड़ देगी। ऐसा भय जो जीवन को छोड़ता नहीं, बहुत बुरा असर करेगा। इस प्रकार दिनों दिन मनुष्य मानसिक तनाव में आ जाता है। इसे पढ़ने वाले मित्र, आपके जीवन में भी इस प्रकार का मानसिक तनाव हो सकता है। अभी आप इस अनुभव में भी हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो निराश न हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर पर भरोसा न रखने वालों के जीवन में निराशा के अलावा आशा का कोई उपाय नहीं है। शाम हो गई, अंधकार बढ़ता जा रहा है, भय ने मुझको आ पकड़ा है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार कहकर वे निराश होते हैं। उस हालत में जीवन को नाश करने के लिए भी परीक्षा में पड़ने वाले बहुत से हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों से मुझको यह कहना है कि निराशा को यीशु मसीह में समर्पित कर आशा को प्राप्त कर लें। माताजी, बच्चों, पिताजी, यदि आप इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हैं तो यह समझने का प्रयास करें कि इस रास्ते से सब लोगों को गुजरना है। कुछ लोग उसमें से विजय के साथ बाहर आते हैं, कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा किए बिना उसी में नाश हो जाते हैं। रुपया, विद्या, योग्यता, आरोग्यता, आत्मिक स्तर और स्थिति, कुछ भी इसके लिए उपाय नहीं है। हम लोग जीवन में कभी न कभी मानसिक तनाव का सामना करते हैं। मानसिक तनाव का सामना करने वाले कुछ लोगों को हम पवित्र बाइबल में देखते हैं। मूसा, एलियाह, अय्यूब, योना। परमेश्वर ही आश्रय मानसिक तनाव को अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। मानसिक दुख के कारण हृदय, मन और शरीर टूटकर मुरझाई हुई अवस्था में हो जाते हैं। एक व्यक्ति के मानसिक तनाव का अनुभव दिनों, हफ्तों और महीनों तक कायम रह सकता है। कुछ लोग पूरे जीवन काल में इसी अवस्था में जीवन बिताते हैं, शरीर दुर्बल होकर हाथ पैर न हिलाते हुए एक बिस्तर में लंबे समय तक लेटे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार मन थक कर, जीने की आशा न रखकर उसी हालत में लंबे समय तक रहने वाले लोग भी बहुत हैं। मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं किसी काम का नहीं। इस प्रकार के दोस्तों, इस चैनल की ग्रोथ आपके हाथ में है। आप चाहो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपके कहानी को लिखने का।